माइकल जॉर्डन के करिश्मे और बास्केटबॉल के खेल के बारे में कौन नहीं जानता। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के खेल के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। उन्हें ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम और गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहा जाता है। माइकल जॉर्डन ने सिर्फ 6 बार NBA चैंपियनशिप में भाग लिया और हर बार अपने दम पर टीम को फाइनल जिताया। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसके ऑथर माइकल जॉर्डन जैसी फेमस पर्सनालिटी के भी कोच रह चुके हैं। उन्हें मास्टर ऑफ मेंटल टफनेस भी कहा जाता है। इनका नाम है टिम ग्रोवर। टिम ग्रोवर वैसे तो एक फिजिकल ट्रेनर कोच हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स को ज्यादातर रिजल्ट्स उनके सिखाए हुए माइंडसेट की वजह से मिलता है। टिम ग्रोवर ने जितने भी लोगों को ट्रेन किया, उनको जो भी कुछ सिखाया, वही माइंडसेट और फिलॉसफी उन्होंने अपनी बुक रिलेंटलेस में हमें बताई है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे टिम हमें 3 कैटेगरीज के लोगों के बारे में बताते हैं: कूलर्स, क्लोजर्स और क्लीनर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलर्स की। टिम ग्रोवर कहते हैं कि कूलर एक ऐसा इंसान होता है जो एक फॉलोअर की तरह काम करता है। वो इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है कि उसे कोई आकर ये बताए कि करना क्या है, और जब किसी भी काम में चैलेंजेस और मुश्किलें आने लगती हैं, तब वो उस काम को दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। ज्यादातर लोग हम में से इसी कैटेगरी में आते हैं, जो अच्छे एम्प्लॉय तो बन सकते हैं बट बहुत ही रेयरली कुछ बड़ा कर पाते हैं। दूसरे होते हैं क्लोजर्स। ये लोग चैलेंजेस और प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। वो दिए गए काम को भी बहुत ही परफेक्टली कर लेते हैं, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते। मोस्टली क्लोजर्स को जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होती है। तीसरे होते हैं क्लीनर्स। टिम ग्रोवर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी काम को अच्छे तरीके से करते हैं, तब भी आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा उससे भी ज्यादा बड़े टारगेट को सेट करते हैं और हर बार उसे अचीव करते हैं, ऐसे लोग अनस्टॉपेबल या रिलेंटलेस होते हैं। एक क्लीनर को पैसे या फेम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस हर हाल में जीतना ही होता है। एक क्लीनर को सक्सेस का एडिक्शन होता है। एक क्लीनर कभी भी कंप्लेंट नहीं करता और उसे अपनी कैपेबिलिटी का अच्छी तरीके से अंदाजा होता है। टिम ग्रोवर ने हमें इस बुक में 13 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको फॉलो करके हम भी रिलेंटलेस और क्लीनर बन सकते हैं। नंबर 1, क्लीनर अपने आप को पुश करते हैं जब हर कोई हार मान लेता है। टिम ग्रोवर कहते हैं कि खुद को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए आपको खुद ही लिमिट से आगे जाकर मेहनत करनी होगी। आपको ये भी सीखना होगा कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल कैसे बन सकते हैं। क्लीनर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उन्हें मुश्किलें और चैलेंजेस पसंद होते हैं और वो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करते हैं। वो केवल अपने गोल को अचीव करने के बारे में ही सोचते हैं। जिस सिचुएशन में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, वहाँ क्लीनर खुद को अपनी लिमिट से आगे पुश करते हैं और कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं। नंबर 2, क्लीनर एक जोन या माइंडसेट में चले जाते हैं और अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करते हैं। क्लीनर्स एक ऐसे जोन या माइंडसेट में चले जाते हैं जहां आपका माइंड आपके गोल को अचीव करने के लिए फुल्ली फोकस्ड रहता है। इस माइंड स्टेट को फ्लो स्टेट भी कहते हैं। इस तरह के माइंडसेट में आपके और आपके गोल के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। टिम ग्रोवर के अकॉर्डिंग जब आप जोन में चले जाते हैं तो आपके अंदर एक पैशन या एक बर्निंग डिजायर आ जाती है जो आपको एक अचीवर बनाती है। नंबर 3, क्लीनर्स को एग्जैक्टली ये पता होता है कि वो कौन है। टिम ग्रोवर इस बात पर जोर देते हैं कि एक क्लीनर बनने के लिए खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी होता है और खुद पर आप भरोसा तभी कर सकते हैं जब आप हार्ड वर्क और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी बॉडी और माइंड क्लियरली ये जान लेते हैं कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और अगर आप इस पॉइंट तक अपने आप को ले आते हैं तभी आप खुद को ट्रस्ट कर पाएंगे कि हर सिचुएशन को आप डोमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं और सीखना बंद कर देना चाहिए, बल्कि जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। टिम ग्रोवर ये कहते हैं कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका नॉलेज अपने ब्रेन में एब्जॉर्व कर लें और फिर बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। नंबर 4, हर क्लीनर का एक डार्क साइड होता है जो कभी भी अच्छा नहीं बनाया जा सकता। टिम ग्रोवर बताते हैं कि जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सभी का एक डार्क साइड होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर पाते हैं। ये डार्क साइड सबके लिए अलग अलग होता है और इसे कोई और नहीं देख सकता, लेकिन यही डार्क साइड क्लीनर की ताकत बन जाता है।
जो उनको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि क्लीनर्स अपने डार्क साइड को कंट्रोल कर पाते हैं और उसे एक मोटिवेशन की तरह मानते हैं। नंबर 5, क्लीनर्स को प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें ये पसंद होता है। टिम ग्रोवर कहते हैं कि क्लीनर्स हमेशा प्रेशर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये उनकी कैपेबिलिटी को चैलेंज करता है और उनको तेज रखता है। अगर आप प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आपको सक्सेस भी नहीं मिल सकती। आपकी सक्सेस इस बात से डिफाइन होती है कि आप प्रेशर को मैनेज कैसे करते हैं। माइकल जॉर्डन अपने खेल के दौरान ट्रैश टॉक के लिए फेमस थे। यहाँ वो अपने ओपोनेंट के पास जाते थे और उन्हें अब्यूजिव लैंग्वेज में ये चैलेंज करते थे कि वो उन्हें आज कैसे हराएंगे। माइकल जॉर्डन ये सब इसलिए करते थे क्योंकि वो खुद पर और ज्यादा प्रेशर डालना चाहते थे जीतने के लिए, और यही मेन डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक क्लीनर में। नंबर 6, इमरजेंसी में हर कोई क्लीनर को ढूंढता है। किसी भी टफ सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा क्लीनर को ही ढूंढा जाता है। सिचुएशन कैसी भी हो, क्लीनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लीनर्स को चैलेंजेस पसंद होते हैं क्योंकि वो खुद इतनी हार्डवर्क कर चुके होते हैं कि उन्हें ये पूरा भरोसा होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और अगर क्लीनर्स से गलती भी हो जाए तब भी वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते और बहाना ना बना के खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हैं और फ्यूचर में अपनी गलती को सही कर लेते हैं। नंबर 7, क्लीनर्स कभी किसी दूसरे से कम्पीट नहीं करते। क्लीनर्स वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में टॉप पर होते हैं। दूसरे लोग उनसे कम्पीट करते हैं और वो खुद अपने आप से और अधिक अचीव करने के लिए कम्पीट करते हैं, और बाकी लोग क्लीनर्स के सिर्फ आसपास पहुंचने के लिए ही कम्पीट करते रहते हैं। क्लीनर्स का कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है कि वो किसी भी टफ सिचुएशन में और कितना बेहतर कर सकते हैं। नंबर 8, क्लीनर्स डिसीजन लेते हैं, सजेशन नहीं। क्लीनर्स का दिमाग बहुत क्लियर होता है। वो जो एक बार डिसीजन ले लेते हैं वही करते हैं। उन्हें किसी का भी सजेशन देना पसंद नहीं आता। टिम ग्रोवर कहते हैं कि वो फॉलो योर पैशन से एग्री नहीं करते, वो वर्क ऑन योर पैशन से एग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक अचीवर बनने के लिए हमें दिन रात अपने पैशन पर काम करना होता है, तभी जाकर हम एक क्लीनर बन पाते हैं। नंबर 9, क्लीनर को भले ही काम ना पसंद हो पर उसे रिजल्ट का एडिक्शन होता है। टिम ग्रोवर बताते हैं कि क्लीनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना टफ है या उसकी पसंद का है या नापसंद का है। उन्हें तो बस जीतना होता है हर सिचुएशन में, और उनका यही पैशन उन्हें अचीवर बनाता है। वो बस हार्ड वर्क जानते हैं और यही वो सीढ़ी होती है जो उन्हें सक्सेस तक ले जाती है। नंबर 10, लोग आपको पसंद करने की बजाय आपसे डरेंगे। एक कूलर को लोग लाइक करते हैं, एक क्लोजर को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर एक क्लीनर से लोग डरते हैं, क्योंकि क्लीनर कभी भी क्राउड का पार्ट नहीं होता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसके साथ है और कौन नहीं। वो बस अपने काम पर फोकस रहते हैं और बस जीतना जानते हैं। एक क्लीनर से लोग इसलिए नहीं डरते कि वो एक बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अपने काम में इतना परफेक्ट होता है कि बाकी सबको इनसिक्योर बना देता है। नंबर 11, क्लीनर बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। क्लीनर सबसे ज्यादा खुद पर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ग्रुप होता है जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं। क्लीनर्स को चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनको बस ऑनेस्ट लोग ही पसंद होते हैं जो उनको अनबायस्ड फीडबैक दें, जिसको यूज करके वो आगे बढ़ सके। नंबर 12, क्लीनर फेलियर को नहीं मानते। क्लीनर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते वो नहीं रुकते। उनके लिए फेलियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वो फेल होने पर भी उसे अपनी हार नहीं मानते और उसे लर्निंग की तरह लेते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हार को जीत में बदल देते हैं। नंबर 13, क्लीनर कभी भी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि हमेशा उन्हें और ज्यादा चाहिए होता है। कूलर्स और क्लोजर्स को सेलिब्रेशन बहुत पसंद होता है, लेकिन क्लीनर्स सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। उनके लिए एक एक अचीवमेंट एक एक स्टेप की तरह होता है जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जिसके लिए वो हमेशा पैशनेट रहते हैं। जीतने के बाद भी एक क्लीनर ये सोचता है कि कैसे वो इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता है और कैसे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है। एक क्लीनर मेंटालिटी का सबसे सटीक एग्जाम्पल है नेवी सील ऑफिसर डेविड गॉगिन्स, जिनकी किताब कांट हर्ट मी का वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।